जैसे प्रॉमिस करा था तो आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि बुक राइटिंग का जर्नी किस तरीके से मेरा था और किस तरीके से लेट्स से कि अगर आपको बुक राइटिंग चालू करना है तो किस तरीके से आप आपकी बुक राइटिंग चालू कर सकते हैं। उसके कुछ डिटेल्स है जो मैं बताऊंगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि अगर लेट्स से कि अगर आपको कोई पब्लिशर पता है तो आप किस तरीके से आपका इनिशिएटिव चालू कर सकते हैं, किस तरीके से आप आपकी बुक लिखना चालू कर सकते हैं, कैसे उसके सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, उसके कैसे उसके चैप्टर डिसाइड कर सकते हैं, कैसे आपको सोचना है उसके बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बुक राइटिंग का आइडिया मुझे तब आया जब मैंने यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं पर एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे लोग जो बुक लिख रहे थे तो अपने बारे में बता रहे थे कि भाई बुक लिखने से क्या, किस तरीके से हम लोग अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम लोगों के हमारे फील्ड के बारे में हम लोगों को कितना नॉलेज है इसके बारे में हम लोग अगर बुक में लिखें तो एक अथॉरिटी क्रिएट होता है। एक लगता है कि भैया कि ये इसको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पता है उस फील्ड के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्यूशन बिजनेस में काम कर रहे हैं तो ट्यूशन से रिलेटेड बच्चों के साथ में हमारा डीलिंग है, पेरेंट के साथ में डीलिंग है, या फिर बच्चों के प्रोग्रेस से रिलेटेड, उनके सक्सेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से हम लोग रिलेट करते हैं। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं उनके बारे में कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, उनको क्या करने के बाद किस तरीके से एक्ट करते हैं, एक उम्र के बाद वो किस तरीके से हम लोगों को रिएक्ट करते हैं, कैसे पेरेंट को इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, सारी बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग बच्चों के साथ में जब डील करते हैं तो हमें पता चलती है। तो इससे कि इर्द गिर्द हम लोगों ने बुक को लिखने की मैंने कोशिश करी हुई है। उसी तरीके से आप भी जो भी फील्ड में काम करते हैं वो फील्ड से रिलेटेड कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, किस तरीके से हम लोगों को डील करना पड़ता है हमारे सर्विसेज के बारे में, फिर प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी चीज़ में रुचि है तो उससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट बुक जो हम लोग लिखते हैं, पहला बुक जो आप लिखोगे उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आता बिकॉज आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कंटेंट इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज आपके बारे में या फिर आपके फील्ड के बारे में, आपके काम के बारे में, फिर आपके नॉलेज के बारे में जो चीज़ आपको पता है वो किसी और को ज़्यादा करके पता ही नहीं है। तो आप जो है आपके हिसाब से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब अगर जब करना चालू कर देते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सूझती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है कि अच्छा मैं ये भी बता सकता हूँ, भी बता सकता हूँ। खाली आपका फ्रेमिंग प्रॉपर होना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि यहाँ पे भी कुछ लिखा है, वहाँ पे भी कुछ लिखा है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स है। तो इससे क्या हो जाता है कि सामने वाला जो बंदा होता है पढ़ने वाला वो बोर हो सकता है। एंगेजिंग होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप बुक लिखने की कोशिश करें कुछ एग्जांपल्स के साथ में लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज क्या हो जाता है कि अगर आपने एग्जांपल्स नहीं दिए तो चीज़ें जो बोरिंग होनी चालू हो जाती है। कुछ फ्रेमवर्क्स होने चाहिए जिससे लोगों को कुछ पता चले कि भाई हाँ ये ऐसे करने से किस तरीके से वो एक्ट कर सकते हैं। बेसिकली कुछ एक्शंस होनी चाहिए। क्या हो जाता है कि बहुत बार बहुत सारे बुक्स या फिर बहुत सारे वीडियोस से लोगों को मोटिवेशन तो मिलता है लेकिन एक्शन क्या लेना है, क्या करना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती। तो जैसे मैंने मेरे बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं जो लोगों को कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोत्साहित कर सकते हैं कि कुछ वो एक्शन ले ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। बुक पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव आता है, कुछ चेंजेस आते हैं या फिर वो कुछ नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं तो हम लोगों का बुक लिखने का जो पर्पज़ है वो सॉल्व होता है। अदरवाइज़ बुक तो लिख के कोई ऐसे भी कोई मतलब अगर कोई पर्पज़ अगर किसी का कुछ सॉल्व नहीं कर रहा तो क्या मतलब बनता है ऐसे बुक लिखने का। तो इसी तरीके से जब मैंने मेरा जर्नी चालू करा तो जैसे मैंने बता रहा था कि यूट्यूब पे और कहीं पर मैंने कुछ लोग जो बुक लिख रहे थे एक अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए या फिर हमारा जो नॉलेज है लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम होना चाहिए। वो मीडियम मैंने बुक का सहारा लेने की कोशिश करी है जिसमें मैंने जो मेरा लास्ट 15 साल से लगभग हम लोग ट्यूशन बिजनेस में काम कर रहे हैं, पर्सनलाइज कोचिंग कराते हैं, इसलिए लोगों को पर्सनली काफ़ी जानते हैं। बच्चों को, पेरेंट को या फिर टीचर्स को, ये सारे लोगों को पर्सनली डीलिंग होने की वजह से हम लोग बहुत ही डिटेल में जानते हैं। जैसे कि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं तो हम लोग को पर्सनली इंटरेक्ट करने का चांस नहीं मिलता, जो कि स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर क्लासरूम कोचिंग हो। लेकिन हमारे केस में अलग चीज़ है, पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग पर्सनली बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों के बारे में जानते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। तो जब मुझे पता चला कि भाई हमें अथॉरिटी क्रिएट करनी चाहिए या फिर हम लोगों को बताना चाहिए कि हमें क्या पता है इसके बारे में, अगर हम लोगों को बताएं जो बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलिए कि बच्चे जब क्लासरूम में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक साथ में बैठते हैं, एक साथ में पढ़ते हैं, लेकिन सामने जो पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो एक ही फ्लो में सभी बच्चों को पढ़ाता है। उसको पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर बच्चे को उनके लेवल पर जाकर पढ़ाए बिकॉज उनको भी प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं। जैसे कि 30 40 या 50 बच्चे बैठे हुए हैं, हर एक का ग्रास्पिंग अलग है, कोई एवरेज है, कोई अबो एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कोई बिलो एवरेज है। तो ये अलग अलग टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको तो उनकी कॉमन फ्लो में पढ़ाना है। कॉमन फ्लो में पढ़ा के सभी को बेनिफिट नहीं होने वाला है।
तो ये एक पॉइंट है जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हमारे जब मैंने मैंने बुक लिखने की चालू करी तो बिगिनिंग में मैंने सोचा कि हम लोगों को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि बच्चे जो स्ट्रगल करते हैं, खास करके जो क्लेवर होते हैं, जो स्कोर करते हैं, उनके लिए तो चलो बहुत सारे लोग हेल्प कर देते हैं, उसके बारे में भी मैंने बुक में लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हम लोगों का फोकस नहीं, मैंने मेरे बुक में फोकस ज़्यादा उन बच्चों के ऊपर रखा हुआ है जो 80 से कम के स्कोर लाते हैं, 75 से कम लाते हैं, या फिर जो फेल होते हैं और पास होने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ है, इसके ऊपर मैंने फ़ोकस करने की कोशिश करी है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि एज़ अ पेरेंट हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, अगर क्लासरूम के टीचर है तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, स्कूल है तो उनसे हम लोगों का कितना लेना देना रहता है, बिकॉज़ स्कूल आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव या फिर पर्सनलाइज़ बेसिकली वो आपको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकते कि भाई आपको क्या चाहिए उस तरीके से एंटरटेन नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनको बाकी के भी बच्चों का देखना है। तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, अगर कोई गार्डियन है, कोई पढ़ा लिखा है तो वो कैसे हेल्प कर सकता है। उसके बाद अगर कोई पर्सनल ट्यूटर हायर करते तो वो कैसे हेल्प कर सकता है। बच्चा अगर खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ना अगर चाहे तो कैसे खुद को कैसे मोटिवेट कर सकता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने तो किस तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए और आपको वो एग्ज़ाम देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिकॉज़ ये कहीं पे भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक तो आपका खुद का सोच होता है, या फिर अगर आपके इर्द-गिर्द लोगों ने आपको बताया हुआ रहता है कि भई आए एग्ज़ाम देने, जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, आईएएस का एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी देना है, एमपीएससी देना है, सारे एग्ज़ाम जो हैं हम लोग यहाँ वहाँ से सुन के ही प्रिपरेशन चालू करते हैं, या फिर उसके हमने किसी को देखा हुआ रहता है कि भाई वो ज़िंदगी में ऐसा बन गया, उसने इतना ज़्यादा चीज़ें हासिल कर ली है उसकी ज़िंदगी में, इसीलिए मैं भी वो करना चाहता हूँ। मतलब इसका उसका देखा हुआ हम लोग वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी है कि इसका उसका देखने की जगह पर आप खुद कैसे जज कर सकते हैं कि आपको सचमुच एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? इसके ऊपर मैंने रोशनी डालने की कोशिश करी है। ये इसके ऊपर और रोशनी डालने की कोशिश करी है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो उनको पढ़ने के लिए मोटिवेशन कैसा है? उनको कौन से तरीके से यूज़ करने चाहिए जो उनको पढ़ाई में स्कोर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं? अगर आप पास करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पास कैसे हो सकते हैं? आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए? अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं पूरे दिन का खेल के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, स्टडी मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी रोशनी डाला हुआ है। उसके बाद जो मैंने पार्ट 2 लिखना चालू करा था, पार्ट 2 के अंदर जो है मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि आज के डेट में एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिया, आपने 15 साल आपकी ज़िंदगी के डाल दिए पढ़ाई में, आप ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद आपका जो फ्यूचर है, आपने जो पढ़ाई करा है, उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करिए। लेट्स से कि बहुत सारे स्ट्रगल बच्चों टीचर्स लोगों को भी और बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा हुआ है कि जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद भी उनका एक्चुअल स्ट्रगल चालू होता है कि भाई अभी जॉब देखना है, ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो वो कुछ लोअर लेवल का काम भी नहीं करना चाहता और उसके लेवल का कुछ काम भी उसको आता नहीं है। इसकी वजह से वो उसके 4-5 साल तो नए से शुरू करने के लिए या फिर करियर सेट करने में डाल देता है। मतलब 20 साल उसकी ज़िंदगी के इसी में चले गए। और जब स्कूल चालू करा था उसके 5-6 साल तो वो स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड पे नहीं गया हुआ रहता है। तो ऐसे केस में टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग वो 26 से 30 साल तक तो बहुत सारे बच्चे तो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो ग्रेजुएट होने के बाद या फिर स्कूलिंग खत्म होने के बाद इमीडिएटली अपने करियर के डायरेक्शन में ऐसा क्या कर सकते हैं। अगर वो किसी इंटरेस्ट बेस्ड मतलब जिसमें वो पैशनेट है, जैसे कि स्पोर्ट्स में पैशनेट है, म्यूजिक में पैशनेट है, एक्टिंग में पैशनेट है, या किसी और चीज़ में अगर पैशनेट है, तो वो सारी चीज़ों के डायरेक्शन में किस तरीके से काम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को करते वक्त वो अपना एजुकेशन किस तरीके से साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो बहुत सारे बच्चे आते हैं जब पर्सनल कोचिंग के लिए, कुछ रेसलर्स हैं, कुछ नेशनल लेवल के प्लेयर्स है, बैडमिंटन में हो, क्रिकेट में हो, या फिर कुछ नेशनल लेवल के प्लेयर्स तक हमारे पास बच्चे आते हैं जो जिनको हम लोग एक्चुअली में पर्सनल कोचिंग में हेल्प करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। उनको बहुत सारे टूर्नामेंट के ऊपर जाना पड़ता है, वो लोग स्कूल बराबर से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, उनको स्कूल के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, फिर भी वो लोग स्पोर्ट्स के साथ में या फिर उनके रेगुलर एकेडमिक के साथ में स्कूल के एकेडमिक भी मैनेज कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अभी और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ाई के साथ साथ में कुछ स्किल को डेवलप करना चाहिए, इसके ऊपर भी रोशनी डालने की कोशिश करी है। और भी मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि आपको अगर लेट्स से कि अगर बिज़नेस के टूवर्ड्स में अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है, स्किल में नहीं है,
कोई स्किल अगर डेवलप किए बिना अगर आपको कोई बिज़नेस करना है, आपको जॉब नहीं करना है, तो बिज़नेस करना है तो उसको आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो ये सारा चीज़ जो है मैंने बुक में समराइज़ करने की कोशिश करी हुई है। जब अब बुक आउट होगी, मतलब जब बुक पब्लिश होगी, तो डेफ़िनेटली मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो आप डेफ़िनेटली उसको परचेज़ करके देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को लोअर लेवल से, मतलब जब वो जूनियर केजी, सीनियर केजी में पढ़ रहे हैं, तब से लेकर पूरा ग्रेजुएट होकर उनका करियर सेट होने तक की सारी स्ट्रैटेजीज़ मैंने बताने की कोशिश करी है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो डेफ़िनेटली बच्चों को उनकी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। लेट्स से कि आप अगर आपका खुद का भी एज अ करियर अगर चूज़ करना चाहते हैं बुक राइटिंग, तो बुक राइटिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल का वर्क है, जिसमें आप सोच के हिसाब से एक पैसिव इनकम इस तरीके से जनरेट करते हैं। और गलती से अगर आपका बुक अगर फेमस हो गया या फिर ज़्यादा पब्लिश हो गया या फिर ज़्यादा अच्छा रहा बेसिकली और वायरल हो गया बेसिकली, तो वायरल अगर हो गया तो आपका जो करियर सेट हो जाएगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से आप लेवल में ग्रो कर सकते हैं, इस लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, जो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए, एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए, एक आपका खुद का ऑथोरिटी क्रिएट करने के लिए, तो आप अभी भी अगर स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो भी आप बुक लिखना चालू कर सकते हो। आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है, आपका फैमिली के साथ में क्या एक्सपीरियंस है, आपका फ्रेंड लोगों के साथ में क्या एक्सपीरियंस है, आपका स्कूल के साथ में क्या एक्सपीरियंस है, आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या सोचते हो दुनिया के बारे में, आपके खुद के बारे में क्या सोचते हो, इसके बारे में आप कोई भी टॉपिक उठा के लिख सकते हो। मैं मेरे एक स्टूडेंट का एग्जांपल मैंने मेरे एक शॉर्ट में भी बताया हुआ था, एग्जांपल दूंगा, जो कि 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे ने, उसको पोएट्री में इंटरेस्ट था, तो उसने पोएट्री के ऊपर एक बुक पब्लिश कर दिया। उसका अमेजोन के ऊपर भी है, मैं चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल डालूंगा, लेकिन डेटा प्राइवेसी की वजह से बेसिकली मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो उन्होंने जो है उनका पोएट्री के ऊपर बुक लिखा, जो पब्लिश कर दिया। ऐसा आप भी कुछ कर सकते हैं। आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट है, आपको पोएट्री में इंटरेस्ट है, आपको किसी भी तरीके के कुछ भी लिखने में अगर इंटरेस्ट है, तो आप बुक लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अभी जब मेरा बुक एक्चुअल में पब्लिश होगा, बेसिकली अभी पब्लिशर के पास है। अभी पब्लिशर क्या करने वाला है, मेरे एंड का जो है पूरा का पूरा बुक लिख दिया है, जो कि रॉ फॉर्मेट में बेसिकली। तो वो लोग जो उसको प्रूफिंग करेंगे, उनके एंड से उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाएंगे, लिखेंगे, रॉ जो कंटेंट है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद वो एक कॉपी मुझे भेजेंगे, जो उसको मैं फाइनलाइज करूँगा। फाइनलाइज करने के बाद उसको पब्लिश करेंगे। तो अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर अलग अलग तरीके से हम लोग उसको पब्लिश करेंगे, तो आपको मौका मिलेगा उसको खरीदने का। तो आप भी अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई पब्लिशर कहाँ पे मिलेगा, आप उसको कैसे पब्लिश कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे अमेज़ॉन के ऊपर को सेल कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन जब मेरा बुक पब्लिश हो जाएगा उसके बाद मैं उसको डालने वाला हूँ। फिर भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको, और जो कुछ भी आपका क्वेरीज है उसको सॉल्व करके उसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँ। और अगर आपको बुक लिखने में इंटरेस्ट है और कुछ क्वेरीज है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बुक मेरा डेफिनेटली आप जब पब्लिश हो जाएगा तो डेफिनेटली एक बार रेफ़र करिए, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपको, आपके बच्चों को, किसी ना किसी को तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। और कुछ कंटेंट अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ताकि इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ में आपको मिलता रहे। हम लोग जो बच्चों के ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं, हम लोग ट्यूशन बिजनेस में काम कर रहे हैं, डजंट मीन कि हम लोग कल बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करके जो भी बच्चा हमारे पास आ जाए उसको किस तरीके से हम लोग ग्रोथ दे सकते हैं, किस तरीके से उसको वो उसकी ज़िंदगी में ग्रो कर सकता है। अगर वो एकेडमिक पर्पज़ के लिए आया हुआ है तो उसका एकेडमिक पर्पज़ सॉल्व होना चाहिए। अगर वो कोई करियर के पर्पज़ से आया हुआ है तो उसका करियर पर्पज़ सॉल्व होना चाहिए। जो भी पर्पज़ से आया हुआ है वो उसका पर्पज़ सॉल्व किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये हमारी हमेशा कोशिश होती है। हमारे साथ में बहुत सारे काउंसलर, बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स, पूरा टीम है जो मिलकर बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए या फिर उनकी ग्रोथ के लिए काम करता है। थैंक यू।